स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डुप्लीकेशन फार्मूला डिस्कस करेंगे और साथ में गामा फंक्शन की एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 8 डुप्लीकेशन फार्मूला। शो दैट गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू √π/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ये आपने शो करना है। लास्ट लेक्चर में हमने बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन निकाला था, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले हम बीटा फंक्शन लेके चल रहे हैं। बी एम एम इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर m माइनस 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव करा dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं। x आपका 0 से 1 पे जा रहा है, जब आपका x 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, और x जब आपका 1 है तो थीटा की वैल्यू π/2। इस इंटीग्रल में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो बी एम एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था, उसको चेंज कर दिया कोस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो आपके पास आगे क्या बन गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 2 थीटा इंटू कोस की पावर 2m माइनस 2 थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को ऐड कर देंगे। जो बेस सेम आ रहा है, साइन सेम आ रहा है आपका, साइन की पावर 2m माइनस 2 आ रहा है और साइन थीटा भी आ रहा है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही कोस में भी क्या होगा, बेस सेम पावर एड्स। तो आपके पास क्या बन गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कोस की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर्स को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 2 की पावर m माइनस 1 को पावर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक है, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। क्लियर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा गया है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर 2 की होल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। क्लियर, तो ये क्या बन गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2 थीटा ओवर 2 की होल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है, उसकी पावर कितनी आ रही है, 2m माइनस 1 आ रही है, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, बी एम एम इज इक्वल टू 2 ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 2 थीटा डी थीटा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 थीटा जो है आपके पास उसको जेड पुट करा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू जेड क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 जेड। क्लियर, इसका साथ में डेरिवेटिव करा, डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 डी जेड। क्लियर, अब जो आपका थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। थीटा जब आपने 0 पुट करा तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और थीटा के जब आपने π/2 पुट करा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी पाई। अब यहाँ पे हम इंटीग्रल में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बी एम एम इज इक्वल टू 2 ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π साइन की पावर 2m माइनस 1 जेड 1/2 डी जेड। ठीक है, 1/2 डी जेड, ये किसके, डी थीटा की वैल्यू आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट हमने बीटा फंक्शन की जो वैल्यू है हमने गामा में पुट कर दी, गामा m इंटू गामा m ओवर गामा 2m इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1/2 की पावर 2m माइनस 1 बच गया इंटू इंटीग्रेशन 0 to π साइन की पावर 2m माइनस 1 जेड डी जेड आ गया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में आप ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास, अगर आपके पास f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो, तो ये इंटीग्रल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाए तो आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या है, या एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं आप इसको। एफ ऑफ जेड आपके पास क्या आ रहा है, साइन की पावर 2m जेड, ये आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ 2a माइनस जेड निकालना है। तो 2a आपका क्या है, पाई, ठीक है। तो पाई माइनस जेड, ये कितना बन जाएगा आपके पास, साइन पाई माइनस जेड की होल पावर हम सीधा लिख देते हैं 2m माइनस 1, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है अंदर, पाई माइनस जेड आ रहा है। तो पाई माइनस जेड आपका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई आ रहा है साइन का, तो साइन ही रह जाएगा। तो कितना बन जाएगा, साइन जेड की पावर 2m माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास एफ ऑफ पाई माइनस जेड किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 2/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 जेड डी जेड, ठीक है। नेक्स्ट हम साथ में इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस की पावर 0 जेड लिख सकते हैं, क्योंकि कोस की पावर 0 लिख रहे हैं तो उसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो 2/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 जेड इंटू कॉस 0 जेड डी जेड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इसमें भी रिलेशन निकाला था साइन में, ठीक है। तो उसका हम गामा में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगी, 2/2m 2/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू 1/2, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 इंटू गामा 2m माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू गामा 0 प्लस 1/2 ओवर गामा 2m माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गामा m इंटू गामा m ओवर गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा m इंटू गामा 1/2 ओवर गामा 2m प्लस 1/2, ठीक है। गामा m से गामा m कैंसिल आपका, ठीक है। तो क्या बन गया, गामा m ओवर गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 1/2 ओवर गामा m प्लस 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल करके हमने यहाँ पे अलग करा, 2m प्लस 1 आ रहा था, /2 आ रहा है, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, m प्लस 1/2। तो यहाँ पे ही वही वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, गामा m प्लस 1/2, ठीक है। तो गामा 1/2 कितना होता है, √π होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ करा था। क्लियर। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारे पास बन गया गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू √π ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x की होल पावर n माइनस 1 dx। ये आपने प्रूफ करना है, गामा n ये आपका इस इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें गामा n हमें पता है क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस x dx होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू लॉग ई 1/y, ठीक है। बेस में क्या आ रहा है, log e आ रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमने क्या करा, e बोथ साइड अप्लाई करा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू 1/y। तो मतलब क्या आ गया, e की पावर माइनस x इज इक्वल टू y। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, e की पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 dx इज इक्वल टू dy। क्लियर। तो आपके पास क्या बन गया, e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस dy। नेक्स्ट आपके पास x की जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 to इन्फिनिटी आ रही हैं। जब आपका x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर। तो नेक्स्ट हमने इस इंटीग्रल में इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो क्या बन जाएगा, गामा n
इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 to 0, ठीक है। 1 क्यों आ रहा है, जब आपका x 0 था तब वो आपके पास y की वैल्यू 1 आ रही है, और जब आपका x इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसलिए 1 से 0 बन रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट आपका क्या बन गया, log e 1/y की होल पावर n-1 dy, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिमिट्स चेंज करी तो आपके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस बन के आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1 log e 1/y की होल पावर n-1 dy। क्लियर। अब डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, y को हम चेंज कर देते हैं x में, तो गामा n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x की होल पावर n-1 dx। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x² dx इज इक्वल टू √π/2, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, √π/2 आ रही है। क्लियर। ये इंटीग्रल हम लेके चलते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x² dx। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x² को पुट कर देता हूँ t, तो क्या बन जाएगा, x² इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल टू dt। इसका डेरिवेटिव करा है आपने, तो x² इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल टू dt। क्या बन गया, dx की वैल्यू 1/2x dt। क्लियर। अब यहाँ पे x को आपने t में चेंज कर दिया, तो क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू √t dt। क्लियर। अब आपके पास x की जो लिमिट्स आ रही थी वो 0 से इन्फिनिटी आ रही हैं, तो x जब आपका 0 है तो t की वैल्यू 0, x आपका जब इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी। क्लियर। तो इंटीग्रल में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर -t इंटू 1/2 इंटू √t dt, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, √t जो है आपका उसको ऊपर ले गए, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट्स में आएंगी 0 to इन्फिनिटी t की पावर -1/2 इंटू e की पावर -t dt। यहाँ पे हमने गामा फंक्शन बनाया, तो n की पावर कितनी आ रही, -1/2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू गामा -1/2 प्लस 1, ठीक है। तो 1/2 इंटू गामा 1/2, तो गामा 1/2 कितना होता है, √π, तो आपके पास आंसर आ गया √π/2। नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जाम्पल आप अपने आप करोगे, स्टेटमेंट नोट कर लो। फोर्थ एग्जाम्पल भी आपने अपने आप करनी है, ठीक है। ये हमने साइन कोस को आपने रिलेट करा हुआ है गामा के साथ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जाम्पल, इसका भी हमने प्रूफ ऑलरेडी करा हुआ था, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका यूज़ करके इसको सोल्व करना है, ठीक है। हमने ये सोल्व करा हुआ है, BMN इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपने यूज़ करके ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 16/35, ये आपने प्रूफ करना है। क्लियर। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, सोल्यूशन में पुट m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो BMN इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा आ रहा है, वहाँ पे हम इसकी m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। m आपका 4 पुट करते हैं और n आपका 1/2, ठीक है। ये हमने जब पुट करा तो आपके पास क्या बन जाएगा, B4 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 B4 1/2। अब बीटा को हमने गामा में पुट कर देते हैं, तो 1/2 गामा 4 इंटू गामा 1/2 ओवर गामा n/2, ठीक है। गामा 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4-1, हमने प्रूफ करा हुआ है गामा n क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे गामा 4 आ रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4-1, ठीक है। साथ में गामा 1/2 आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास गामा n/2 आ रहा है, सॉरी गामा 9/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2, ठीक है।
जो आप फैक्टोरियल को ओपन करते हो उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ करा हुआ है। गामा एन क्या होता है, एन किसके इक्वल हो जाता है आपका, एन इंटू इसके इक्वल बन जाता है आपका गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, ठीक है। इसके इक्वल बनता है। जैसे आप इसको लिख भी सकते हैं, कैसे बनेगा, जैसे हमने करा हुआ ना, गामा एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसको हम अलग करते हैं एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू, क्लियर। तो फैक्टोरियल एन माइनस टू को हम कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस टू प्लस वन, एक ज़्यादा होता है ना, तो क्या बन गया, एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, क्लियर। ये इसका फॉर्मूला होता है, गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, क्लियर। तो यहाँ पे इसको यूज़ करके यहाँ पे बन रहा है आपके पास 7/2, 5/2, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, ठीक है। गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया 1/2 इंटू फैक्टोरियल 3 ओवर 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 16/35। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल भी आपने अपने आप करनी है, स्टेटमेंट आप नोट कर लो। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन x की पावर 2/3 कॉज x की पावर -1/2 dx, इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 7th एग्जाम्पल भी आपने अपने आप ट्राई करनी है, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x की पावर n इंटू ई की पावर माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की पावर n प्लस वन इंटू गामा n+1/2 वेयर n+1 इज ग्रेटर दैन 0, हैंस evaluate इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना है पहले, फिर इसको यूज़ करके हम इसको सोल्व कर लेंगे।